हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको सिखाने वाले हैं टेंस, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरुआत करेंगे। एक एक टेंस आपको हम पढ़ाते चलेंगे सीरियल वाइज। अगर आपको पढ़ना है तो मेहनत के साथ हमारे साथ जुड़े रहना है। तो चलिए मैं आज आपको शुरू करवाता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अगर सभी चीज़ों का ज्ञान है तो हमें टेंस समझने में, इंग्लिश बनाने में कोई भी तकलीफ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए हम आपको एक एक चीज़, एक एक कंसेप्ट सिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, सबसे पहले मैं इसकी पहचान के बारे में बात करूँगा। आइडेंटिटी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिटी क्या है, इसकी पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो हम लोग पढ़े हैं बहुत सारी किताबों से कि जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है और ता हूँ आदि कीवर्ड, कहने का मतलब इन सब चीज़ों का सेंस या फिर इन सब चीज़ों को अगर हम लास्ट में देखते हैं, अगर दिखता है तो हमें समझ लेना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एक नॉर्मल तरीका है पहचानने का, इससे ज़्यादा हाई लेवल की भी पहचान इसकी है। बहुत सारे सेंटेंस है जिसमें ये होता है फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता, बट ऐसा अभी हम नहीं सीखेंगे कुछ। आज हम तो नॉर्मल तरीके से इस बेसिक पॉइंट को सीखने का प्रयास करते हैं। आइडेंटिटी हो गई, ता है, ती है, ते हैं, ताहू, इन सब कीवर्ड के साथ अगर सेंटेंस है लास्ट में तो समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो अब इसको हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये सीखने वाली बात है। स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर आपको तैयार करना है, स्ट्रक्चर याद रखना है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले किसी भी सेंटेंस का अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट हमें पता होना चाहिए कि उसका सब्जेक्ट क्या है, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले वरीयता सब्जेक्ट को ही दी जाती है, सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखी जाती है। सब्जेक्ट के बाद इंग्लिश ग्रामर का रूल कहता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। अब वर्ब इसमें देखो, दो कहानी इसमें आती है भाई। वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म आती है या तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। अब इनमें से कौन कहाँ आएगी ये बात हम आपको आगे सिखाने वाले हैं। प्लस अदर वर्ड, जो कुछ भी मैटर रहेगा उसको लास्ट में हम इंग्लिश में उसको नोट कर देंगे। तो सबसे पहले बात हम ये करेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। तो जैसे मैं आपको थोड़ा सिखा दूं इधर साइड में कि अगर कोई भी वर्ब है, जैसे मान लीजिए पहले वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, क्या चीज़ पहले सीख लेते हैं। जैसे कोई वर्ब है गो, वेंट, गॉन, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। एक वर्ब की तीन फॉर्म में दिखाई दे रही है, गो, वेंट, गॉन। तो इसकी फोर्थ फॉर्म जो होती है, उस वर्ब बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे प्लस उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बढ़ाएंगे। जैसे गो है तो इसमें आईएनजी बढ़ाएंगे, कोई नहीं हो जाएगा। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होती है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी में हम ऐड करते हैं यस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। अब सवाल है कि यस कहाँ लगाएंगे, ईएस कहाँ लगाएंगे। ज़्यादातर केस में अगर वर्ब की लास्ट में वर्ब का अंतिम लेटर अगर वावेल में ओ है तो उस केस में ईएस का इस्तेमाल करते हैं। अगर जैसे ई हो गया, ई के लिए भाई ईएस लगाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक ही हमारे पास रहेगा, इसलिए ज़्यादातर केस में ओ के साथ हमें लगाना पड़ता है ईएस। अगर कंसोनेंट है, जैसे हम लिखे ईट, तो उस केस में सिर्फ एस लगा देने से उसका वी5 बन जाता है। अब समझने वाली बात है कि हमारा सब्जेक्ट कैसे होगा। सब्जेक्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं कि सब्जेक्ट तीन प्रकार के होते हैं। एक है फर्स्ट पर्सन, एक है फर्स्ट पर्सन, एक है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तीन पर्सन होते हैं इंग्लिश में। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट आता है आई, वी, सेकंड में यू। आई, वी, यू को छोड़ दो, सभी जितने भी सब्जेक्ट दुनिया के होंगे सब थर्ड पर्सन में आएंगे। जैसे ही, सी, इट, दे, किसी का नाम आ गया जैसे मान लीजिए, तो हमारा थर्ड पर्सन में ही आता है। अगर सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल पहले नोट करता हूँ। एग्जांपल जैसे मैंने लिखा, मैं उसे पढ़ाता हूँ।
मैं उसे पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है क्या चीज़। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है यहाँ पे, मैं उसे पढ़ाना, पढ़ाने का काम हो रहा है, पढ़ा कौन रहा है भाई, मैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया है ए, इसको देंगे भैया एस नाम, क्योंकि सब्जेक्ट को ऐसे डिनोट करते हैं। उसके बाद हमें वर्ब लगाना है, वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब हमारे यही चेक करेंगे कौन सा सब्जेक्ट है, तब उसके अनुसार हम उसको परिवर्तित करेंगे फर्स्ट फॉर्म या मतलब कि फिफ्थ फॉर्म में। पहले सब्जेक्ट को चेक करेंगे, उसके बाद जो बचा वो मैटर है वो अदर वर्ड में आ जाएगा, ये अदर वर्ड हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक खास बात होती है भाई कि जो लास्ट में कीवर्ड होता है पहचान में, है, कहने का मतलब इसमें जो इज, एम आर हेल्पिंग वर्ब आने की संभावना होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं किया जाता है। इसका मतलब देखते हैं, हम अंग्रेजी इसकी बनाते हैं, कैसे बनेंगे भाई। मैं, सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब हमारी है पढ़ाना, पढ़ाने को कहते हैं टीच। मैंने तुम्हें बोला भाई कि पर्सन तीनों तैयार रखो, तब मैं उसको तुम्हें सिखाऊंगा कि किस पर्सन के साथ कौन सी वर्ब लगेगी। अगर सब्जेक्ट तुम्हारा फर्स्ट पर्सन है, इधर देखो, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट तुम्हारा सेकंड पर्सन होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म भैया, फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट तुम्हारा थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन में दो केस, अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, अगर प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहने का मतलब सिर्फ हमें थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के साथ हमें चेकिंग करना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। बाकी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से कोई इनकार नहीं। तो आई टीच, आई हमारा फर्स्ट पर्सन का ही है, टीच हो गया वर्ब, फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टीच फर्स्ट फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं। आई टीच कह रहा है ऑब्जेक्ट भैया, उसे तो ही लगा दो, आई टीच। चलिए एक एग्जांपल हम आपके सामने और रखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम मुझे पीटते हो, तुम मुझे पीटते हो। यहाँ देखेंगे काम हो रहा है पीटने का, कौन पीट रहा है, तुम। मुझे ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानने की कोशिश करो, अगर हम उसको पहचान गए तो अंग्रेजी बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सब्जेक्ट तुम, इंग्लिश होगी भाई, तुम की इंग्लिश क्या होती है, सब बेसिक क्लास तुम लोग जाकर देख सकते हो। यू, सब्जेक्ट हो गया यू, यू किस पर्सन में, सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। बीट मीन्स पीटना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू बीट कह रहा है मुझे, तुम मी लगा दो, यू बीट मी। तो चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल देते हैं आपके सामने। थर्ड एग्जांपल, वह स्कूल जाता है। अब यहाँ अगर हम देखेंगे सब्जेक्ट यहाँ पर है वह, जाने का काम हो रहा है, स्कूल जाया जा रहा है, ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तीनों चीज़ें क्लियर है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे वह, तो ही, वह के लिए क्या लिखेंगे, ही। जाना कहते हैं वो, मीन्स जाना। अब यहाँ पर चेक करना है कि ही किस पर्सन का सब्जेक्ट है, ही आता है थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन में भी चेक करना है सिंगुलर या प्लूरल। वह सिर्फ एक का बोध करवा रहा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर पर्सन के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में जैसे एस लगाते हैं, तो मैंने बोला लास्ट में वावेल ओ है तो एस लगाने से काम चलेगा। ही गोज टू, कहाँ जाता है भैया, स्कूल, ही गोज टू स्कूल। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल आपको देते हैं, नंबर 4, वे दौड़ती हैं, सिर्फ छोटा सा क्लॉज देते हैं, वे दौड़ती हैं। तो मैंने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लास्ट में जो कीवर्ड है, हो, इन सब की इंग्लिश से हमें बच के रहना है। इन सब की इंग्लिश बच्चे लिख लेते हैं, सेंटेंस गलत हो जाता है, तो उसकी अंग्रेजी हमें नहीं बनाना है। तो चलिए देखते हैं, वे की इंग्लिश होती है दे। अब सवाल है किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन में, क्योंकि आई वी यू को छोड़कर सभी थर्ड पर्सन में आते हैं, तो दे हो गया थर्ड पर्सन में। दे सिंगुलर है कि प्लूरल थर्ड पर्सन का, तो दे का मतलब वे मतलब कि एक से ज़्यादा का बोध कराएगा, तो हमारा प्लूरल, इसके साथ वर्ब लगेगी कौन सी फॉर्म बच्चा, फर्स्ट फॉर्म, देयरस। तो गाइस आशा करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।